ध्यान से देखना बेटा, साइन 18 डिग्री कैसे निकालें, इधर देखो बेटा। थीटा इक्वल टू 18 डिग्री है, इस मुझे मैंने 18 डिग्री को साइन थीटा माना है, तो साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? साइन थीटा। अब हमारा पर्पज क्या है, साइन थीटा कैसे निकालना है, साइन थीटा कैसे निकालना है? बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप बताओ 18 का कौन सा मल्टीपल अभी तक आपके लिए अच्छा है? 18 का, हाँ 10 भी ठीक है, बट 5 भी ठीक है। 5 पहले आता है तो 5 को हम क्या देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे। यस और नो? मैंने आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि 18 का कौन सा मल्टीपल आपकी लिमिट में आता है, आपके औकात में है। तो 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 18 फाइव जा 90। तो कहीं ना कहीं इस थीटा का 5 टाइम्स करें तो अच्छा लग रहा है ना, तो 5 टाइम्स कर दो बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? 5 थीटा को कैसे ब्रेक करें, 5 थीटा को कैसे ब्रेक करना चाहिए रे? कोई साइन 5 थीटा का तो फॉर्मूला है नहीं आपके पास। 5 थीटा को हम सम में लिख सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं, सम। दो एंगल्स के सम में लिख सकते हैं। किन दो एंगल्स के सम में लिखो जिससे 5 थीटा बन जाए और वो एंगल्स अच्छे हों? हाँ 3 और 2, क्योंकि साइन 3 से रिलेटेड ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पता है और डबल एंगल फॉर्मूले पता है। यस और नो? तो आपका पर्पज क्या है, इसको 4 थीटा प्लस थीटा लिखोगे तो साइन 4 थीटा नहीं पता आपको, या निकालना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली नहीं पता। यस और नो? तो इसको किस 5 थीटा को किसके टर्म से लिख सकते हैं, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। लिख तो थीटा प्लस 4 थीटा भी लिख सकते हैं, लिख तो 3.5 प्लस 1.5 भी लिख सकते हैं, बट कौन सा बेटर ऑप्शन है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा। क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले काफी हद तक आपने पढ़े हैं। यस और नो? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी पता है, कोस 3 थीटा का भी पता है, साइन 2 थीटा का भी पता है और कोस 2 थीटा का भी पता है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, या तो साइन 10 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब इसको ब्रेक आपने ऐसे कर दिया, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 9। बात मेरी समझ में आ गई? यस और नो? बात आ रही है समझ में, या कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है? ठीक है। अब बताओ इस 3 थीटा को इधर लेके जाऊं या थीटा को, 2 थीटा को इधर लेके जाऊं या 3 थीटा को? 3 को लेके चले जाते हैं, क्या फायदा होगा देखना बेटा। तो 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3 थीटा। आप बताओ साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, यानी साइन 18 की वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव? पॉजिटिव क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। यस और नो? अब मुझे ये बताओ 2 थीटा 3 थीटा लेके इससे ज्यादा फायदा होगा, क्यों होगा अभी पता चलेगा बेटा। अब मेरे को साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन। तो मैंने दोनों तरफ साइन ऑपरेट कर दिया, क्या ऑपरेट कर दिया बेटा, दोनों तरफ साइन। दोनों तरफ क्या ऑपरेट कर दिया, साइन। आप बता सकते हो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है बेटा, कोस अल्फा। साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है, क्योंकि 90 की वजह से साइन कोस में चेंज होगा, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये क्या है 3 थीटा। सर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? हाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ क्या आएगा बेटा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। बेटा दोनों टर्म किसके आ रहे हैं, कोस के आ रहे हैं, किसके आ रहे हैं बेटा, कोस। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ बेटा आ रहा है ना, इधर कोस कॉमन आ रहा है, इधर भी कोस है, तो कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कोस तो क्या है बेटा, नॉन जीरो है। कैसा है बेटा, ये कोस से कोस क्या हो गया, कैंसिल। यस और नो? बेटा 2 साइन थीटा और 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। बेटा आपको साइन थीटा चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, साइन थीटा। तो सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, ये तो साइन थीटा में कन्वर्ट है ही। क्या इसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका पर्पज है साइन थीटा की वैल्यू निकालना। तो बेटा 2 साइन थीटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो 4 माइनस 3 1,
इस वन को उधर, इसको फोर को भेजेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टू साइन थीटा, और फोर माइनस थ्री क्या होगा, वन, वन को उधर भेजेंगे तो माइनस वन इक्वल टू जीरो। इतनी बात तो समझ में आ गई बेटा? क्या इतनी बात समझने में भी आपको दिक्कत हो रही है? बोलो। नहीं आई बेटा? नहीं आई? देखो ऐसा करने से यदि थ्री थीटा को, अब एक बच्चा देखो, चलो मैं पूरा कर देता हूँ, साइन थीटा निकाल सकते हुए देखना एक बार, ये किसका होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये किसका, साइन थीटा की पावर वन, और ये माइनस वन, तो ये किसमें क्वाड्रेटिक है बेटा, साइन थीटा में, किसमें क्वाड्रेटिक है, तो साइन थीटा को एक बार मेरे कहने से क्या पुट कर दो, यू, क्या पुट कर दो, यू, तो यू, फोर यू स्क्वायर प्लस टू यू माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या यू की वैल्यू निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, यू की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी, माइनस बी क्या आएगा बेटा, माइनस टू, याद है ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा बेटा, फोर, माइनस फोर ए सी, फोर ए की वैल्यू फोर और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू फोर और सी की वैल्यू माइनस वन, फोर ए सी, एक फॉर्मूले में आता है फोर, एक ए आ गया और एक क्या आ गया, सी, अपॉन क्या आएगा बेटा, टू ए की वैल्यू कितनी है, फोर, तो बेटा फील करना, माइनस टू प्लस माइनस, ये क्या बन गया, फोर प्लस माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस सिक्सटीन, ट्वेंटी, क्या बन गया, ट्वेंटी, और अंडर रूट में ट्वेंटी को क्या लिख सकते हैं बेटा, टू इंटू फाइव, तो टू रूट फाइव, क्या लिख सकते हैं, टू रूट फाइव, अपॉन टू इंटू फोर, तो क्या ये टू से टू कैंसिल हो गया बेटा, टू कॉमन ले लिया ऊपर से, तो क्या बनेगा ऊपर, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई फोर, बट यहाँ से प्लस लेंगे या माइनस, यदि आपने माइनस ले लिया, क्या ले लिया, माइनस, तो ये दोनों चीजें क्या है, नेगेटिव, और यू क्या है बेटा, यू का रियल नाम क्या है, साइन थीटा, यू का रियल नाम क्या है, साइन थीटा, और थीटा का रियल नाम क्या है, 18 डिग्री, क्या होगा, 18, तो साइन 18 डिग्री पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, बट यहाँ से दो वैल्यू आई, एक तो माइनस माइनस और एक माइनस प्लस रूट फाइव बाई फोर, किसका साइन चेंज होगा बेटा, ये बीच वाला, ये तो माइनस वन ही रहेगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार, तो कौन सा इसमें पॉजिटिव है, नीचे वाला, क्योंकि रूट फाइव प्लस रूट फाइव की वैल्यू क्या होती है, टू पॉइंट समथिंग, तो उससे टू पॉइंट माइनस वन क्या आएगा बेटा, वन पॉइंट, तो ये तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव ऊपर वाला है नीचे वाला, तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे बेटा, क्योंकि साइन 18 पॉजिटिव वैल्यू देगा तो इसको रिजेक्ट कर देंगे, आंसर क्या आया, रूट फाइव माइनस वन बाई फोर। अब सुनना, इतनी बात समझ में आई आपको, नहीं आई? नहीं आई? नहीं आई समझ में? मेरे कहने से लिखो एक बार, मेरे कहने से लिखो, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा। अब जिनको साइन 18 लिखे कोस 36 निकाल के देखो तो,
हाँ बेटा, अब इधर सुनना बेटा, मैं दोबारा एक बार रिकॉर्ड करवा देता हूँ क्योंकि ठीक है बेटा। सबसे पहले आपको दिक्कत क्या आएगी, आप गलती कहाँ कर सकते हो, गलती तो नहीं है बट आपसे सोल्व नहीं होगा फिर आगे, एक बार देखना बोर्ड की तरफ। सोल्व करने वाले करते भी, ऐसी बात नहीं, बट थोड़ा सा तुम फंस जाओगे। थीटा 18 डिग्री है, फिर मैंने आपसे पूछा कि इसका कौन सा मल्टीपल अच्छा है नियरेस्ट, तो कौन सा है 5 थीटा। फिर 5 थीटा को दो नॉन एंगल्स के सम में ब्रेक करो, नॉन मतलब जिनके फॉर्मूले आप जानते हो, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब मैंने बोला 3 थीटा उधर लेके जाओ, 3 थीटा उधर देखो, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में अब कोई बच्चा ये कह देगा, बेटा ध्यान से सुनना, मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ कि नहीं मैं तो सर 2 थीटा को लेके जाऊंगा। किसको लेके जाऊंगा, 2 थीटा। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है बेटा, यदि थीटा को उधर लेके जाओ तो कोस अप्लाई करो दोनों तरफ, क्या अप्लाई करो, कोस। कोस अप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, अब कोस 90 माइनस 2 थीटा क्या आएगा बेटा, साइन 2 थीटा, क्या आएगा, साइन 2 थीटा। और यहाँ क्या आएगा बेटा, 4 कोस क्यू थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 3 कोस। तो एक कोस से एक कोस कैंसिल करना है, एक कोस से, तो सारी चीजें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, और क्वाड्रेटिक में हैंडल करना आसान है, यस और नो। बट तुम दोनों तरफ साइन अप्लाई कर रहे हो, दोनों तरफ क्या अप्लाई करो बेटा, देखना फंसोगे तुम। दोनों तरफ साइन अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, साइन। मेरी बात सुनना, तो इस साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या बन गया, अरे बेटा आप देखना क्या बन गया, साइन 3 थीटा को लिख दिया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा को कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा को क्या लिखो बेटा, कोस 2 थीटा को साइन में लिखोगे, हाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट यहाँ क्यूबिक इक्वेशन आ गई, देखो ये कैंसिल नहीं हुआ साइन, क्योंकि कांस्टेंट आ गया है, क्या आ गया, कांस्टेंट। तो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक रूट हिडन ट्रायल से निकालेंगे, एक रूट किससे निकालेंगे, फिर दो रूट निकालेंगे, और उनमें से दो रूट नेगेटिव आएंगे और एक रूट ये आएगा बेटा। तो वो टीडियस प्रोसेस है, वो मतलब थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम पहले वो तरीका अप्लाई कर रहे हैं, एक बार साइन अप्लाई कर लिया करो, एक बार कोस, वो तरीका अप्लाई करो जिसमें एक फैक्टर क्या हो जाए, कैंसिल, क्या हो जाए, कैंसिल। बात समझ में आ रही है। तो फिर आगे इस केस में मैंने देखो, मैंने अक्कल से लगाया बेटा, मैंने 3 थीटा को इधर क्यों लेके गया, क्योंकि कोस में प्योर क्या रहेगा, कोस, क्या रहेगा, कोस 3 थीटा में प्योर क्या रहेगा, कोस। पर साइन 2 थीटा में साइन भी रहेगा, और तो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और उधर कोस की कैसी पावर आ जाएंगी बेटा, इवन, क्या आ जाएंगे, और इवन पावर्स को साइन में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, किस रिलेशन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात को समझने की कोशिश करो, इसलिए मैंने ऐसा तरीका यूज किया है, समझ रहे हो, यस और नो। कोई भी डाउट आए तो पूछ लो बेटा, नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू रट लो, क्या आएगी, √5 - 1/4, √5 - 1/4, समझ में आ गई, √5 - 1/4, कैसे आई, समझ में आ गई बेटा, ठीक। हाँ कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा, नहीं है दिक्कत। थीटा का रेफरेंस पूरे में क्या है, 18, बार बार थीटा 18 ना लिखना पड़े, बार बार 18 ना लिखना पड़े, लास्ट में लिख देंगे आंसर की जगह। अब बात आती है कोस 36 की वैल्यू कैसे निकालें, अब तो सब कुछ निकाल सकते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। आपको पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में, यस पता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखना बेटा, कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं बेटा, 18, तो क्या आएगा 2 इंटू 18, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। तो कोस 36 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 माइनस 2 साइन 18 का होल स्क्वायर। तो बेटा साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 माइनस 2, और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 5 + 1 - 2√5, और 4 का स्क्वायर क्या है, 16। तो इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8, क्या आएगा, 8, क्या आएगा, 8। इधर देखना बेटा, तो 1 माइनस 5 + 1 क्या हो गया बेटा, 6, 6 माइनस 2√5 बोलो 8, यही है ना बेटा, एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 8, और ये साइन चेंज कर देते हैं, -6 + 2√5/8, तो 8 - 6 2 + 2√5/8, 2 कॉमन ले ले बेटा, 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा बेटा, 1 + √5/8,
2 से 2 कैंसिल 4, तो आंसर क्या आएगा √5 + 1/4। समझ में आ गया? यस और दो बोलो। अब कोई साइन 36 निकालना चाहे तो पता है साइन 36 प्लस कोस 36 क्या होता है बेटा? 1। क्या होता है? 1। बेटा इसकी वैल्यू पता है तो इसकी पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो बट ये स्टैंडर्ड की अच्छी वैल्यू आती है जिनको याद करना आसान है। ठीक है, मतलब ये याद है तो बाकी निकल सकती है। समझ में आ गई मेरी बात में कहना क्या चाह रहा? तो देख लो बेटा, एक बार सोच लो कैसे निकाली। तो मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखो फॉर्मूलों को, तभी आपको क्वेश्चन कर पाओगे, आप स्टार्ट कर पाओगे, सोच पाओगे कुछ ना कुछ। लिखो बेटा। 3 tan theta, write down question. If 3 times tan of theta minus 45, sorry, theta minus 15 is equal to tan theta plus 15, or theta is lies between 0 to 90, prove that theta equal to 45 degree. Prove that theta equal to 45 degree. हाँ भाई, करें स्टार्ट। कैसे सोचोगे, कैसे निकालें थीटा? प्रूव दैट हम कहाँ रखेंगे? मैं प्रूव दैट नहीं देता, ऑप्शन दे देता तो। ऑप्शन भी नहीं देता, सोल्व करो इसको। 45। हाँ बेटा, एक बार इधर सुनो बेटा, इधर सुनना, बोर्ड की तरफ देखना इधर। शायद इस क्वेश्चन में देखो, ये जो चीज है टेन थीटा माइनस 15 और टेन थीटा प्लस 15, इनको एक साथ लिख लें तो क्या आएगा बेटा? टेन थीटा प्लस 15। इस मल्टीप्लाई की चीज को किसमें लेके चला गया है? डिवाइड में। तो इधर क्या बचा बेटा? 3/1। कुछ फील आ रही है? हमारा पर्पज है थीटा तक पहुंचना। हाँ बेटा, ये मल्टीप्लाई में डिवीजन में लेके आ गया। अब कुछ फील आ रही है? कहाँ हो जाएगा? अच्छा, ओपन करना है। हाँ, एक तो तरीका हुआ है कि इस बच्चे ने बताया कि शायद ओपन कर सकते हैं, बट ओपन करेंगे में तो दिक्कत क्या है, सारे अच्छे टर्म नहीं आ रहे ना, इतने कर सकते हैं, आ सकता है टेन थीटा प्लस, रे आवाज नहीं, प्लस
टेन 15 अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन 15। और फिर चलो 10 15 तो हल्का फुल्का आइडिया भी है, 2 माइनस रूट थ्री होता है। क्या होता है 2 माइनस रूट थ्री। बट उससे तो फिर एक बार यहाँ अलग फॉर्मूला बनना है, कैंसिल भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा ये, कैंसिल। और सोचो बेटा, हाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, इसको साइन अपॉन कोस लिखो। डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई कर दो, लिख के देखना एक बार। हाँ करो तो जरूर तू, 1 मिनट लेना, जो ज्ञान दे रहे हो उसको अप्लाई करना। दिक्कत क्या हो रही है पता है, आप ये समझ पाओगे कैंसिल नहीं हो रहे। जब आपने टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल नहीं हो रहा। यदि कुछ कैंसिल हो जाता तो आगे बढ़ने की प्रोसीड करते, तो वो लाने के लिए बेटा, अभी इधर सुना, अभी वो लाने के लिए क्या कर दो, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। क्या लगा दो, अब इधर देख, अब तो देखेगा नहीं, अब देख ले भाई, तेरे मेथड से कर लेना। दिक्कत क्या हो रही है, इस बच्चे ने बताया टेन ए प्लस बी लगा दो। क्या लगा दो, टेन ए प्लस बी। बट वो डिनोमिनेटर का टर्म भी सेम नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर का टर्म भी सेम नहीं आ रहा है, तो बहुत पजल हो रहा है सिस्टम। और इक्वेशन की, यानी थीटा निकालना है तो कोई ना कोई सिंपल इक्वेशन बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, तो ये तो बहुत सारे टर्म्स आ गए, हमने तो चीजों को एक्सपेंड कर दिया कंप्रेस करने की बजाय। ये छोड़ दो। बट जो मैं कह रहा हूं उससे क्या फायदा हुआ देखना, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड पता है ना, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, सी प्लस डी अपॉन। तो यहाँ ए ये है, बी ये है, तो क्या आएगा, टेन थीटा प्लस 15 प्लस टेन थीटा माइनस 15। देखना बेटा, और नीचे क्या आएगा, टेन, यहाँ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या है, नीचे क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस। तो न्यूमरेटर तो ये है बेटा थीटा प्लस 15, और डिनोमिनेटर क्या है बेटा ये, और यहाँ क्या आएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 2, 4 अपॉन 2, 2। इससे फायदा क्या हुआ, इसका इसका एलसीएम सेम आ जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट करोगे तो। साइन कोस में कन्वर्ट करना है बेटा इसको, साइन थीटा प्लस 15 अपॉन कोस थीटा प्लस 15। यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा माइनस 15 अपॉन कोस थीटा माइनस 15 अपॉन साइन थीटा प्लस 15 अपॉन कोस थीटा थीटा प्लस 15, आवाज नहीं बेटा, माइनस साइन थीटा माइनस 15 अपॉन कोस थीटा माइनस 15। आपको ये तो समझ में आ रहा था एलसीएम लेने पे सेम आएगा, और कुछ एलसीएम लेने पे अच्छा आएगा। देखो साइन ए कोस बी फिर साइन बी कोस ए, एलसीएम ले बेटा। क्या ले बेटा, देख लो क्या दिक्कत हो रही है, पूछ लो कोई डाउट है तो। कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, दोनों तरफ मैंने बताया था ना, क्या होता है बेटा, ए बाई बी यदि सी बाई डी के इक्वल है, तो जो इधर करे वो इधर कर दो। इधर क्या करे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस। तो यहाँ न्यूमरेटर क्या है बेटा, ये, और डिनोमिनेटर ये, एक बार इसमें प्लस एक बार माइनस। तो इधर भी इसका न्यूमरेटर क्या है, 3, इसका डिनोमिनेटर, तो 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, क्या आएगा, 4/2। ठीक है, कोई एक स्टेप स्किप करते ही तुम सन्नाटे में आ जाते हो। इधर देखना बेटा, इधर आप बताओ, अब एलसीएम लेके देखना बेटा, मैं हर एक स्टेप लिखूंगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, करूंगा या नहीं करूंगा, साइन थीटा प्लस 15, और यहाँ कोस थीटा माइनस 15, और यहाँ क्या आएगा बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा माइनस 15 और कोस थीटा प्लस 15, और नीचे क्या आएगा बेटा, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे एलसीएम करने के बाद। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा माइनस 15, बस माइनस आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस 15 कोस थीटा प्लस 15, और इसका डिनोमिनेटर इधर देखो बेटा, और इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और राइट साइड में क्या आएगा बेटा, 2, क्या आएगा, 2। बेटा किसी का फॉर्मूला है क्या, देखना एक बार उसमें। बेटा इसको ए एंगल मानो और इसको बी मानो, तो ये तो साइन ए कोस बी है, तो ये क्या है बेटा, बी, ये क्या है बेटा बी, और ये क्या है ए, तो साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। थीटा में देखो इसको ए और बी मान लो, क्या मान लो, क्योंकि बोलने में ज्यादा लग रहा है टाइम, तो साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, तो किसका फॉर्मूला होगा ये, साइन ए प्लस बी का। बट ए बहुत बड़ा एंगल है, ए की वैल्यू क्या है, थीटा प्लस
15। समझ में आया नहीं आया? देखो दोबारा देखो, थीटा प्लस 15 या एक बार साइन के साथ है और एक बार कोस के साथ है। थीटा माइनस 15 एक बार कोस के साथ है एक बार, तो ये किस में होता है बेटा? साइन ए प्लस बी में होता है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो ए एंगल कौन सा होता है? साइन के साथ। और बी एंगल किसके साथ होता है? कोस के साथ। तो बेटा प्लस थीटा माइनस 15, सुनते रहो बेटा। और यहाँ क्या आएगा बेटा? बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, तो साइन ए माइनस बी। और ए क्या है बेटा? थीटा प्लस 15, और माइनस बी क्या है? थीटा माइनस 15। तो ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरे बी के साथ। बी एंगल क्या है बेटा? थीटा माइनस 15। और इधर तो सर 2 ही आएगा सर, ये तो कैंसिल हो गया। तो क्या है ऊपर? साइन 2 थीटा। नीचे क्या है सर? सर थीटा से थीटा, 15 प्लस 15 साइन 30 इक्वल टू 2। तो देखो कितनी सिंपल इक्वेशन बन गई। तो साइन 2 थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बेटा क्या है? 2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या है बेटा? हाफ। तो हाफ कैंसिल होके क्या है बेटा? 1। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 1। साइन 2 थीटा 1 कब होता है? कोई एंगल 2 थीटा छोड़ो, साइन की वैल्यू कब 1 कब होती है बताइए आपको बेटा? बहुत सारे एंगल पे होती है वैसे तो, बट पाई बाई 2 पे भी तो होती है। साइन के अंदर क्या एंगल डाले कि 1 आ जाए? पाई बाई 2। बट 2 थीटा की जगह पाई बाई 2 आएगा ना, किसकी जगह? भाई इस पूरी की जगह क्या डालना पड़ेगा? पाई बाई 2। तो 2 थीटा किसके इक्वल आएगा? पाई बाई 2। तो थीटा किसके इक्वल होगा? पाई बाई 4। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आ गई। मैंने तो अक्यूट एंगल बोला था ना, अक्यूट एंगल, तो अक्यूट निकाल दिया बेटा। क्या निकाल दिया? acute। तो ये प्रोसेस देखो क्या किया मैंने। ऐसा करने से कैलकुलेशन तो हुई, बट सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई, आगे की स्टेप सिंप्लीफाई होती रही। आप जो कर रहे हो उसमें आप फंस जाओगे। फंसना एक अलग बात है, कैलकुलेशन होना एक अलग बात है। तुमने जो करोगे एक दो स्टेप के बाद हो सकता है फंस जाओ, बट इसमें कैलकुलेशन तो है, बट स्मूथली चल रही है सारी चीजें। कोई बात नहीं, ट्राई तो किया इसने, ठोकर तो खाई। किसमें बेटा? इसमें बेटा ये फॉर्मूला ही तो बनाया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए, ये पूरा किसके इक्वल होता है? साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ये पूरी चीज मिलके क्या बन जाती है बेटा? साइन ए प्लस बी। क्या बन जाती है? तो एक साइन का टर्म एक कोस का टर्म, एक साइन का टर्म एक कोस का टर्म, एक साइन का टर्म एक कोस का टर्म। इसको ओपन नहीं करे बेटा, उल्टा सोचो। इसको एंगल, इसको ओपन नहीं करे ए प्लस बी से। इसको ओपन करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? 4। इसको ओपन करेंगे तो कितने, सॉरी, इसको ओपन करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? 2। हर मल्टीप्लाई में दो टर्म दो टर्म, वैसे तो आएंगे 2 टर्म, सम में कितने टर्म आएंगे? 2। फिर इसको ओपन करेगा 2 टर्म, इसको ओपन करेगा 2 टर्म, इसको ओपन करेगा 2 टर्म। ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। इस पूरी चीज को एंगल क्या मान रहे? ए। इसको, तो ये बी, ये ए, तो क्या बन जाएगा उल्टा? साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बन जाएगा। तू ऐसे सोच रहा है कि पहले एक्सपेंड कर लूं, मैं कंप्रेस कर रहा हूं उस पूरे फॉर्मूले को ही। समझ रहा है? नहीं समझा? कंपोनेंट और डिविडेंड क्यों फील आई? क्योंकि मल्टीपल बढ़ रहा है ना, तो एक टर्म ही आ रहा है नीचे। कंपोनेंट और डिविडेंड की फील कब आती है? ए बाई बी बने और ए और बी सिंपल आए, तभी तो लगा पाएंगे। दो दो टर्म्स आ जाएंगे तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर कुछ सिमेट्री हो, क्या हो? कुछ सिमेट्री हो।
लिखो बेटा अगला क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। प्रूव दैट cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इसको डील करते हैं ना, कैसे करें। आप लेफ्ट में बताओ कौन सा एंगल है। हाँ बेटा, लेफ्ट आप बताओ क्या करना है वैसे तो। नहीं नहीं बेटा, पहले आप ये बताओ करना क्या है। हाँ, प्रूफ करना है। लेफ्ट में क्या ऐसा कौन सा एंगल है, बड़ा या छोटा। नहीं बेटा, एक बार सुनो, एक बार लेफ्ट में कौन सा एंगल है बताओ। लेफ्ट में एंगल क्या है, 6x। अंदर एंगल तो अंदर होता है ना, और राइट में कौन सा एंगल है, x। तो बड़े एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, छोटे। जब बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे cos 2 थीटा लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो क्या हो जाता है, एंगल छोटा हो जाता है और पावर डबल हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, डबल। बात समझने की कोशिश कर रहे हो, यस और नो। या cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखते हो बेटा, सुनो, रट्टो मत, रट्टो मत मत करो खुद से यार, मस्त करो, मुझे पता है फंस जाओगे। जो मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा ना, वो कोशिश करो, एक चीज में तो रट्टा मारो कि एक ही फॉर्मूला लगाना है। ब- इसमें भी तो पावर क्या हो रही है बेटा, पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और एंगल क्या हो रहा है, 1/3। क्या हो रहा है, 1/3। एकदम से तो उछाल मार नहीं सकते कि 6x से डायरेक्ट x पे आ जाए, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 1/6 करने वाला फॉर्मूला नहीं है। क्या तो 1/3 करेगा या हाफ करेगा, क्या करेगा, 1/2 करेगा। तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आप करते रहना, फिर आपको जो फॉर्मूला पसंद आए वो कर लेना। बट आप इस 6x को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 2 × 3x लिख सकते हो, भाई इसको थीटा के नजरिए से देखो। बेटा मैं आइडिया दे रहा हूँ, क्वेश्चन करना बाद में स्टार्ट करूंगा। भाई इसको थीटा के नजरिए से देख रहे हैं, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि -1 भी लाना है आपको। तो कौन सा लगा दो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, पर थीटा की जगह क्या आएगा बेटा यहाँ पे, 3x। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात सुनना, ये किसका होल स्क्वायर है, cos 3x का। अब cos 3x का फॉर्मूला पता है डायरेक्ट x के टर्म्स में, क्या पता है डायरेक्ट, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर -1। जब इसको ओपन करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि सारे x में कन्वर्ट हो गए। देखना बेटा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, ओपन करोगे तो 16, और 16 और ये पावर 3 का होल स्क्वायर करोगे तो पावर 6, और फिर क्या करेगा बेटा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32। तो आ जाएगा बेटा ऐसे भी। बेटा सुन लो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। बेटा कौन, होश में रहा करो, यहीं रहा करो बेटा, बाहर मत जाया करो। कहाँ घूमने चले गए थे। हाँ बेटा, आप आप इसको 6x को किस नजरिए से देख सकते हो, 2 × 3x। तो इसको थीटा मानोगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। पर थीटा की जगह क्या आएगा बेटा, क्या आएगा थीटा की जगह, इसका हाफ, इसका हाफ। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ 6x है तो क्या आएगा 3x। बट आंसर x के टर्म्स में चाहिए, तो 3x को वापस x में कन्वर्ट करना आता है cos 3x के फॉर्मूले से। और जब इसको ओपन करेंगे स्क्वायर के टर्म्स को, तो यही आंसर आएगा। समझ में आ गया। एक बच्चा क्या सोच रहा है, एक बच्चा ये सोच रहा है, सारे ओपिनियन दे रहा हूं बेटा मैं, सुन लो एक बार। एक बच्चा डायरेक्ट क्या सोच रहा है कि मैं 6x को कैसे लिख सकता हूं सर, cos 3 × 2x। ठीक है, और मेरे लिए 2x की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा। मेरे लिए 2x की वैल्यू क्या है बेटा, थीटा। तो ये क्या बन गया बेटा, cos 2x की वैल्यू थीटा है तो 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा, 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दो ओरिजिनली बेटा, क्या आएगी, 2x। क्या है थीटा की वैल्यू, 2x। बेटा अभी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अभी एंगल x में कन्वर्ट करना बाकी है। अब क्योंकि प्योर कोस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो आप cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करोगे बेटा, -1, 2 cos² x -1। बेटा सुन लो, 2 cos² x -1, ये करोगे ना बेटा, ठीक है बेटा, कुछ गलती हुई। हाँ बेटा, जब 4 cos³ आए तो आपने स्क्वायर क्यों लिखा,
यहाँ क्या आएगा बेटा क्यू। तो यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? तो थोड़ी दिक्कत हुई ना अब आपको। ए माइनस बी के होल क्यूब में दिक्कत हो सकती है आपको, ज्यादा टर्म्स आएंगे। वहां तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, वहां स्क्वायर करना पड़ रहा था। बट जिस बच्चे को ए माइनस बी का होल क्यूब आपने रट रखा है तो वो अलग बात है। समझो, ए की हाईएस्ट पावर क्या आएगी बेटा 3। ए की पावर कम होगी, बी की पावर बढ़ेगी। ए की पावर 2, बी की पावर 1। फिर क्या आएगा ए बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा बी क्यूब। और बेटा बी मिडल में क्या आएगा 3। और देखो टोटल पावर क्या है 2+1, 1+2 to 3 क्या आएगा 3। और मिडल टर्म में क्या आएगा बेटा 3। और बीच में क्या आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो क्या फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ डायरेक्टली लगाओ। देखो पहले क्या करते हो बेटा ए का क्यूब, तो इसका क्यूब क्या आएगा 2 का क्यूब 8। और कोस स्क्वायर का क्यूब क्या आएगा कोस की पावर 6। कोस स्क्वायर का क्यूब क्या आएगा कोस स्क्वायर का क्यूब, तो 3 × 2 6। देना बेटा ओरल लगा रहा है सब कुछ माइनस। फिर क्या आएगा इसका स्क्वायर, इसका और इसकी पावर 1। इसकी पावर 1 तो ऐसे ही है बेटा, बी की पावर 1, 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 × 4। और कोस स्क्वायर का स्क्वायर कोस की पावर 4x। फिर माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस। फिर 3, इसकी एक और पावर कम हो जाएगी बेटा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो कोस स्क्वायर एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स की पावर 1 यही आएगी बेटा। समझ में आ गया। और 1 का क्या होगा बेटा स्क्वायर, क्या होगा स्क्वायर। फिर माइनस, फिर बी का क्यूब बेटा, 1 का क्यूब क्या आएगा बेटा 1। और माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कोस स्क्वायर एक्स। और सर माइनस माइनस +3। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 8 × 4 32, 4 × 3 12, 12 4 जा 28, 3 3 × 4, 3 × 2 6, 6 × 4 24 माइनस 6 18। आ गए बेटा। यहाँ 4 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -4, -4 + 3 -4। आपको तरीका आना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि आप यदि छोटी छोटी कैलकुलेशन में कंफर्टेबल है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लिख लो बेटा लिख लो। हाँ बेटा प्रूफ करना है, प्रूफ करना। हाँ 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 बेटा। इस क्वेश्चन में हम उल्टा करेंगे। क्या करना है इस क्वेश्चन में? इसका उल्टा।
देखो इस क्वेश्चन का भी पर्पज क्या है, बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करना, बड़े एंगल को, तो जब बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं, बड़े एंगल को, तो पावर क्या हो जाती है, डबल। तो आप यहां ध्यान दो बेटा एक बार छोटे क्वेश्चन में, इसमें 2√2, इससे इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, 1 + cos 4x का कोई फॉर्मूला है क्या बेटा? अच्छा तुम्हारा भेजा खराब है। 1 + cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला है बेटा क्या, 2 cos² थीटा, बस इसका हाफ आ जाता है। तो या थीटा हो 2 थीटा हो 5 थीटा, 5 थीटा हो तो क्या आएगा, 5 थीटा/2, 6 थीटा है तो 6, 7 थीटा है तो 7 थीटा, तो बेटा 1 + cos 2 थीटा मान लेंगे इसको, 1 + cos, देखना बेटा, इसको इसको लिख लो ना, 2 थीटा, 2 × 2x, 2 ऐसे तो अरे इधर देखो बोर्ड की तरफ भाई, तुमने हर चीज को 2 के नजरिए से देखना है, 5 को 2 के नजरिए से देखना है तो कैसे देखोगे, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 5/2, यस और नो? भाई यहाँ आपको 2 के नजरिए से देखना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद 4/2 क्या आएगा, 2। तो cos 2 थीटा की भूमिका कौन, थीटा कौन रोल प्ले कर रहा है, थीटा का 2x। तो बेटा ऐसे मत सोचा करो, आप ऐसे सोचो 1 + cos 2 थीटा क्या आता है, 2 cos²थीटा, तो 2 cos², 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 cos², और गिवन एंगल का हाफ, इस 4x का हाफ क्या आएगा, 2x। समझ में आया? इस पूरी चीज की जगह मैंने गलती कर दी, देख लो बेटा, 1 + cos 2x का फॉर्मूला है तो प्लस कहां से आ गया, ये पूरी की चीज की जगह क्या आएगा, ये आएगा बेटा, मल्टीप्लाई आएगा। भाई इन दोनों टर्म की जगह एक टर्म आएगा ना, समझ में आया? अब देखना बेटा, 2, फिर 2 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, cos², 2x का स्क्वायर रूट cos 2x, देखो वापिस वही सिचुएशन बन गई। फिर क्या कॉमन ले लेंगे बेटा, 2, 1 + cos 2x, और 1 + cos 2x का फॉर्मूला अभी बताया आपने, 2 cos² और इसका हाफ, तो 2 × 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, और cos² x का स्क्वायर रूट cos x, देखो एंगल हाफ होता जा रहा है ना, x हो गया। ये विभोर कह रहा है पहली बार समझ में आया, गुरु जी लिख लेने दो ये तो। विभोर तो पैर अभी चला विभोर का, इससे पहले नहीं चला था ये तो। अच्छा, विभोर कह रहा है अरे गुरु जी ये तो यार फॉर्मूला रटा हुआ फॉर्मूला काम आया है अभी तो। हाँ विभोर आप 100 बार लिखवा दो विभोर। कल नहीं आया बेटा, बीमार हो गया था तो, बाहर कहाँ, बाहर कहाँ, अफ्रीका, तो कहाँ पे, कितना बेटा, प्रूव दैट sec of a minus 1 upon
sec of 4a minus 1 equal to 10 times 8a upon 10 to चेतन की आवाज आ रही है बेटा? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। इधर देखना बेटा, इधर देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इधर देखना बेटा, आप थोड़ा पर्पस समझने की कोशिश करो। देखो 8a तो लेके आना है और सिंगल टर्म नहीं लेके आना है, 1 को गायब करना है। बेटा सुनते रहो एक बार, 4a तो लेके आना है बट 10 के साथ लेके आना है। बट सेक में तो हमने ज्यादा डील करना सीखा ही नहीं। सेक को किस में कन्वर्ट कर लो? कोस। तो सेक 8a को क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन कोस 8a माइनस 1 अपॉन 1। और इसको क्या लिख लेंगे? 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1 अपॉन 1। यस और नहीं तो प्रूफ करना है बेटा, मैं एलएचएस को लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब एलसीएम क्या है बेटा? बोलो बेटा, आपको टेन 8a लाने के लिए क्या चाहिए? साइन 8a अपॉन कोस 8a। सुनने की कोशिश करना, टेन 2a लाने के लिए साइन 2a अपॉन कोस 2a। तो आप ये बताओ, इसको मैं एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस कोस 8a अपॉन कोस 8a। देखो कोस 8a तो आ गया ना, और यहां क्या आएगा? 1 माइनस कोस 4a अपॉन कोस 4a। यहां तक की बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो। 1 माइनस कोस 8a को कुछ लिख सकते हैं क्या? अभी बताया है दोबारा। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा के। यस और नो? बोलो लिख सकते हैं नहीं सकते हैं? तो आप ऐसे में देखा 1 माइनस कोस थीटा, इसको थीटा ही मानो। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थीटा में क्या लिखेंगे? इसका हाफ, या 4a। चलो फिर दोबारा सोचते हैं। सर कोस 8a को कोस 8a लिखा लेते हैं क्योंकि कोस 8a लाना है। उसके बाद 1 माइनस कोस 4a को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस कोस 4a को क्या लिख सकते हैं? अगेन बोल रहा हूं, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां 4a है तो 2 साइन स्क्वायर में क्या आएगा? 2a। 2a अपॉन कोस 4a। मैंने सब जगह सिंगल टर्म कन्वर्ट कर दिए, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। समझ में आ गया? यस और नो? मुझे एंगल कौन सी चाहिए बेटा? 8a और 2a। देखो 8a और 2a, 8a भी आ रहा है 2a भी आ रहा है। इस 4a को हटाएंगे अब धीरे धीरे। बट ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ। यस और नो? मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, आप बताओ, आप बताओ। ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर 4a। और ये टर्म कहां जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा ना, कोस 4a। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां जाएगा? ऊपर, कोस 4a। नीचे क्या आएगा बेटा? कोस 8a, कोस 8a इंटू साइन स्क्वायर 2a। अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना। आपको टेन 8a लाना है। क्या लाना है? 10। तो साइन 8a ऊपर होना चाहिए, कोस 8a। चलो कोस 8a तो है, साइन 8a लाना है तो इस 4a का डबल लाना है। तो आप इस साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिख दो ना बेटा, साइन 4a। बेटा ये चीज दिखाई दे रही है? आप बताओ, साइन साइन थीटा कोस थीटा हो तो क्या करते हो? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, और ऊपर क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा। ऊपर क्या बन जाएगा? तो या साइन 4a कोस 4a, एंगल भी सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, तो 2 साइन 4a कोस 4a क्या बन गया बेटा? क्या बन गया? साइन 8a। क्या बन गया? साइन। यस और नो? बोलो। इसको और इसको मर्ज करके क्या लिख सकते हैं? साइन 8a। और 2 इस फॉर्मूले में मर्ज होगा, डिनोमिनेटर का 2 बच गया बेटा। और यहाँ क्या गया? कोस 8a अपॉन साइन स्क्वायर 2a। ठीक ठाक है ना बेटा यहाँ तक? अब ये साइन 8a अपॉन कोस 8a तो मर्ज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टेन 8a, तो इसको तो खत्म करो, लिखो साइन 4a और इसको इसके नीचे लिख लो 2 साइन स्क्वायर 2a। और सर इसको और इसको एक टर्म लिख सकते हैं, टेन 8a। समझ में आ गया? साइन अपॉन कोस सेम एंगल के साथ है तो क्या लिख देंगे? टेन 8a। अब मेरा पर्पज है किस में कन्वर्ट करना है? 2a में। तो ये एंगल को 2a में कन्वर्ट नहीं कर सकते? अभी तो बताया साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कोस। बट थीटा मत याद रखो, जो भी है उसका हाफ, जो भी है उसका। तो बेटा इस साइन 4a को क्या लिख सकते हैं? इसको किस नजरिए से देख सकते हैं? 2 इंटू 2a। बंद करो बेटा इसको, बंद करो एक बार।
साइन 2 × 2a, साइन 2 × 2a किसका फॉर्मूला है? 2 साइन एंगल क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। एक्सपेंड करते टाइम एक साइन का टर्म आएगा, एक कोस। समझ में आ रहा है बेटा? और यहाँ क्या आएगा? टेन 8a। और नीचे क्या आएगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर 2a। आप ध्यान से नोटिस करो, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या है बेटा? कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कोट। बेटा बोर्ड की तरफ देखो, कोस अपॉन साइन क्या हो गया? कोट 2a। क्या हो गया? कोट 2a। कोट 2a इंटू टेन 8a। और कोट 2a को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, तो टेन 8a अपॉन टेन 2। तो क्या बनाना है आपको? उस डायरेक्शन में काम करना है और आंसर आ गया। समझ में आ गया? लिखो बेटा इसको, लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, लिखो। क्या अच्छा, अच्छा आज ही आया होगा प्रशांत।